वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से हम अपकलन में ले चलते हैं और अपकलन में आपके लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना है जो कि लगभग पूरे अपकलन में चलता है ना। तो अपकलन में जो टॉपिक है वो मानने वाला है आज, है ना। कैसा है? मानने वाला टॉपिक है, यानी कि जो फंक्शन दिया होगा, जो सवाल दिया होगा वो सूत्र से मिलता जुलता होगा, सूत्र जैसा नहीं होगा, है ना। उसे मानकर करना पड़ेगा आपको। कैसे? एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, समझने का आप लोग प्रयास करना। जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर पढ़ा है हमने डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका पढ़ा है एन एक्स की पावर एन माइनस, ऐसा पढ़ा। अब कुछ और होगा एक्स की जगह पर, आपको कहाँ देखना है? एक्स की जगह पर कुछ और होगा। कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं पाई बराबर ए एक्स प्लस बी की होल पावर, ऐसा। यहाँ पर फाइव भी लिख सकते हैं, एन का मतलब है दूसरी संख्या। तो इसे तो पढ़ेंगे हम, देखो एन, है ना। और जो एक्स के साथ लिखा होता है इसे पूरे को एक्स पढ़ना है, ए एक्स प्लस बी को क्या पढ़ेंगे अपन? एक्स। और जिसको हम मन में एक्स पढ़ते हैं, जिसके हम तुलना करते हैं यहाँ पर कि जी एक्स होना चाहिए, तो उसको मान लेते हैं एक्स और उसको भी एक बार पुनः करके दिखाते हैं। अपकलन इसका दो बार होगा। कितने बार होगा? कैसे? इसे पढ़ेंगे एक्स। पहले तो हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस तरफ आपका आ जाएगा डी डी एक्स, क्योंकि अवकलन का प्रतीक है, और इस तरफ आएगा आपका डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर 5, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा? अब हम जो एक्स है, एक्स के साथ वाला जितना भी दिया होता है ए एक्स प्लस बी है, इसी में एक्स, और जो घात है इसे पढ़ेंगे एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर इसे एक्स पढ़ा तो क्या आएगा? एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर 5 ए एक्स प्लस बी की होल पावर 4 इंटू ए, और एक्स का आपका होगा 1, और प्लस जो अचर होता है इसका होता है लगा दें। तो इस ए का बड़ा आगे हो जाएगा, है ना। क्या आएगा? 5a एक्स प्लस बी की होल पावर 4, ए आपका अपकलन का आंसर आ जाएगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ। तो आज आपको खास तौर से ऐसे ही क्वेश्चन करना है। कभी कभी 2 बार होगा, कभी कभी 3 बार होगा, कभी कभी तो 4 बार तक सवाल पहुंच जाता है ना। इनटू जिसको माना उसका, इनटू जिसको माना उसका, और जिसको मन में मानते हैं सूत्र के जैसा बनाने के लिए करते हैं, उसका बार बार हम अपकलन करते हैं। क्लियर? नोट कीजिए इसे। जैसे कि एक बार क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन पहले उसका फॉर्मूला, क्योंकि सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। लॉग बेस e टू द x, इसका हमने पढ़ा है 1/x, पढ़ा है ना। तो अब हम इसको कैसे सवाल के रूप में पेश करेंगे? तो जैसे कि हमने लिख दिया लॉग बेस e टू द, यहाँ पर लिख दिया 5x प्लस 3, तो मैचिंग कर रहा है, लेकिन बस जो x का प्लेसमेंट है ना, इस x के प्लेसमेंट पर 5x प्लस 3 है ना। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? मन में x मानेंगे। पहले तो हमें भाषा लिखना है x की सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस तरफ का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इस तरफ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई टू द 5x प्लस 3। अब इसी मन में हम x पढ़ेंगे, लॉग x का होता है 1/x, इंटू जिसको मन में माना उसका अवकलन डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस 3। तो ये तो आपका यहीं पे रहेगा 5x प्लस 3, नीचे इनकी, और यहाँ पर 5 कोष्टक लगाएंगे, x का होता है 1 और अचर राशि का होता है 3, तो 5 कहाँ जाएगा?
5/5x+3 ये आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? यानी कि सोचने वाली बात है कि मानक रूप का अगर नहीं दिया है तो मानक रूप है और ये आपका व्यापक रूप है। 5x+3 यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता था, साइन कॉस टेन मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसको x मान लेते हैं और जिसको मानते हैं उसका भी अवकलन करते हैं। क्लियर? नोट कीजिए इसे। एक हम इनवर्स फंक्शन का लेते हैं, जैसे कि हम इनवर्स में यहाँ पर कोई सा भी फंक्शन ले रहे हैं इनवर्स में, जैसे कि हमने लिख दिया sec इनवर्स x, तो इसका होता है अवकलन x √x² - ये इसका फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x का, है ना। sec का, tan का, cos का, cot का, cosec का 6 होते हैं इनवर्स वाले फंक्शन। तो इसको भी कैसे अप्लाई करेंगे सवाल में, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया हमें, यहाँ पर लिखा है sec इनवर्स, यहाँ पे लिख दिया log x। तो हमने पहले तो देखो sec इनवर्स लिखा तो sec इनवर्स से मैच किया, लेकिन यहाँ पर x होना चाहिए, x की जगह पर क्या है यहाँ पर log x। log x है तो log x को हम x की दृष्टि से ही देखेंगे, है ना। तो इसको x मानेंगे, पहले हम भाषा लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा ddx of y, इसका हो जाएगा ddx of sec इनवर्स log x, और इसे हम x पढ़ेंगे। sec इनवर्स x का 1/, इतना होगा, इसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे 1/x, x की जगह पे क्या आएगा log x √log x का वर्ग -1 इनटू जिसको माना उसका अवकलन, और log x का अवकलन हमने पढ़ा है 1/x, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। तो log x यहाँ पर है √log x का वर्ग -1 इनटू इसका हो जाएगा 1/x। इस x को आगे लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/x log x √log x का वर्ग -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे इनवर्स वाले भी फंक्शन होते हैं, कभी कभी गुणा वाले भी होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, दो फलनों का गुणनफल सब अवकलन में पढ़ा है आपने, है ना। तो इसको भी नोट कीजिए, लेकिन ध्यान रखना प्रैक्टिस बार बार कीजिए क्वेश्चन की, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग तो सीख नहीं पाओगे क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log sin xy3, इसका आपको अवकलन करके दिखाना है। तो आपको बता दें कि पहले रूप कौन कौन से होते हैं। आपने log का रूप पढ़ा, एक सवाल बन गया, sin का रूप पढ़ा, एक सवाल बन गया, x का रूप पढ़ा, आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया। तो ये 3 भागों में टूटा हुआ सवाल है। कितने भागों में टूटा हुआ है? 3 भागों में टूटा हुआ है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है आपको, देखो, तो सबसे पहले हम इसको पहले को मानेंगे बाई, log sin x की पावर 3, फिर log को हटा दिया जाए, log को छिपा लो, तो इसी मानेंगे हम, बाई की बात t मान लेना। देखो मानने का तरीका देखें आप लोग, फिर इस साइन को भी छिपा लें तो क्या बचेगा, t के बाद मान लेंगे u x/3। देखो पहला हमें log दिखाई दे रहा था तो log, इस पूरे को मान लिया हमने बाई, फिर एक को हटा दिया log को, इसको मान लिया हमने t, फिर एक और को हटा दिया, साइन को हटा दिया तो इसको मान लिया u। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हों इसमें, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कैसे करते हैं सॉल्व? इस तरह से। अब ध्यान देना जरा, इसे देखो बाई बराबर क्या दिया था आपका, बाई बराबर दिया था आपका इतना t, इसको माना था t, तो इसकी जगह पे हम लगाएंगे t, तो हमारा सवाल बन जाएगा log t। क्या बन जाएगा? log t। तो इसको हमने log t मान लिया, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो t है तो t के सापेक्ष होगा, इसका t के सापेक्ष अवकलन, इसका हो जाएगा dt ऑफ y बराबर dt ऑफ log t, और log t का होता है 1/t dt ऑफ y, है ना। तो ये log t का 1/t हो गया, समीकरण नंबर 1। अब हम इसकी सहायता से करेंगे ये वाला स्टेप। क्लियर? देखो इसकी जगह पे हमने रख दिया a
और इसकी जगह पे रखना है हमारे लिए u। इसकी जगह पे क्या रखा हमने, t रखा, और इसकी जगह पे x अपॉन 3 की जगह पे क्या लगाना है, u। तो पहले t को लेते हैं, सेकंड वाले को। t बराबर साइन x बटे 3 था, तो t बराबर साइन u। इसको u माना हमने, तो इसको लिख देंगे हम u, है ना। ध्यान से देखते हैं ना। अब हमारे इस बराबर में u है, तो u के सापेक्ष होगा अवकलन, u के सापेक्ष अवकलन। देखते हैं ना जरा, तो इसका हो जाएगा डी डी यू ऑफ टी, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे होता है, डी डी यू ऑफ साइन यू। तो ये तो हो गया डी डी यू ऑफ टी, और यहाँ पर साइन का होता है कॉज, तो कॉज यू आ गया समीकरण नंबर 2। अब हमारा लास्ट ग्राफ बचा था ए, इसको तो हमने माना नहीं है, तो इसी का करेंगे हम सिंपल जैसे करते हैं। तो अब लिखेंगे u बराबर आपका था x अपॉन 3, तो बराबर में क्या था आपका x, तो इसका होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका x हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u, क्योंकि x है यहाँ पे नीचे, बराबर 1/3 बाहर निकलेगा, ऊपर से 1 नीचे से 3, और डी डी एक्स ऑफ x, इसका मान होता है 1। तो आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ u बराबर 1/3 इंटू 1। डी डी एक्स ऑफ u बराबर 1/3 इंटू 1, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। इन तीनों का हम कर देंगे गुणा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का, तो हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आ जाएगा। क्लियर। क्या करना है, देखो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझने वाला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, लॉग साइन x/3 लिखा, तो इसमें देखना है कि कितने सवाल हैं, कौन कौन से रूप हैं इसमें। तो एक तो x का रूप है, एक सवाल बन गया, एक आपका साइन x का साइन का रूप है 2, और एक बना है लॉग का। तो इस पूरे को माना पहले y, फिर एक पार्ट को हम अलग कर देंगे, इतने को मान लेंगे t, और फिर 2 पार्ट को लॉग और साइन को करेंगे अलग, तो इसे मान लेंगे अपन u, है ना। ऐसे बारी बारी से विभाजित कर देते हैं सवाल को। तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट को माना, वो ले लिया अपन ने लॉग साइन x/3 की जगह पे हमने लगा दिया t, और t के सापेक्ष कर दिया अवकलन। सेकंड पार्ट लिया, तो सेकंड पार्ट में x/3 की जगह पे क्या लगाना है, u, x/3 की जगह पे क्या लगाना u, इसका u के सापेक्ष कर दिया। अब हमने थर्ड पार्ट लिया, u बराबर x/3, तो 1/3 बाहर, और x का x से अब क्या होता है 1, समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों का हमें क्या करना है, गुणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को तो 2-3 बार करना क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इसमें 3 पार्ट दिए हुए, ऐसे और भी क्वेश्चन हम समझाएंगे अभी। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1, 2 और 3 का करना है गुणा, जो अवकलन करने पर प्राप्त हो। 1, 2 तथा 3 का गुणा करने पर, इस तरफ आपका इसमें लिखा है डी डी टी ऑफ वाई गुणा, इस तरफ लिखा है डी 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 यू ऑफ टी, और इसमें लिखा है थर्ड में डी डी एक्स ऑफ यू। तो देखो डी टी से डी टी कैंसिल, डी यू से डी यू बराबर। इस तरफ आपका क्या बचा था, पहले इसका अवकलन क्या हुआ था 1/t, इसका क्या हुआ था cos u, और इसका क्या हुआ था 1/3। अब हमें जो हमने माना था, t हमने किसे माना था, u किसे माना था, उनका मान लगाना है। यहाँ तो आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई, जो कि हमें चाहिए था, हर सवाल में यही निकालना पड़ता है अवकलन में, डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना। तो यहाँ पर 1/t, t को हमने t किसे माना था, t हमने किसे माना था, और u किसे माना था, t माना था हमने साइन x/3, और cos u किसे माना था हमने, u माना था हमने
u माना था x/3 इंटू 1/3, इसको ले आएंगे आगे तो आपका बनेगा, देखो व्यवस्थित लिख देंगे 1/3 cos x/3 sin x/3, तो ये मिलकर आपका हो जाएगा 1/3 और जे हो जाएगा आपका cot x/3। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। इसमें देखो किस तरह से हमने तोड़ के किया है। इसी क्वेश्चन को थोड़े शॉर्ट में भी कर सकते थे आप, जरूरी नहीं है कि इस तरह से कर सकते थे। ऐसा हमने आपको बताया, इसे और शॉर्ट में बताते हैं। अगर वैसा समझ में आपको आ जाए तो वैसे ही भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। यही क्वेश्चन एक बार पुनः देखिएगा आप लोग। इसमें लिखा है log sin x/3। अभी हमने 3 पार्टों में से तोड़कर किया था, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है ना। जिस सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम y के बराबर सवाल को लिखेंगे x/3। अब बाहर log है ना, तो इस पूरे को हम मन में x पढ़ेंगे। पूरे को क्या पढ़ेंगे हम मन में x, बाहर वाले को छोड़ देते हैं केवल, है ना। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ddx ऑफ y, ddx ऑफ log sin x/3, है ना। तो यहाँ पर इसे हमने मन में x पढ़ा, तो log x का क्या होता 1/x इंटू जिसको मन में माना उसका अपकलन sin x/3। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो x होना चाहिए, लिखा क्या है sin x, तो इसे भी फिर से मानेंगे x, यानी कि यहाँ पर एक बार माना, यहाँ पर दूसरी बार माना। ये तो सॉल्व हो गया यहाँ पर, तो इसको तो लिख देंगे 1/sin x/3 इंटू इसी मन में x मानेंगे, तो sin x का क्या होगा cos x इंटू जिसको मन में माना उसका अपकरण, और मन में किसको माना था x/3 की जगह पे x होना चाहिए, इसी मन में हमने x माना था। तो यहाँ पर व्यवस्थित लिख देंगे cos x/3 sin x/3 इंटू इसे देखो x का हो जाएगा 1, तो 1/3, x का अपकलन क्या हो जाएगा 1/3 है तो 3 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं अपन cot x/3 इंटू 1/3। अब ये 3 तरह का नॉन ही कर देना, क्योंकि जे कोण है और जे अलग संख्या है, तो ये आगे आएगी। तो यहाँ पर ddx ऑफ y और यहाँ पर 1/3 cot x/3। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। वही क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ऐसा समझ में आ रहा है तो ऐसा भी आप लोग विधि को सीखें, वैसा आ रहा हो तो वैसा भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा है cos 10x³ का x के सापेक्ष अपकलन ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको कोई भी सवाल xyz दिया हो, सबसे पहले y के बराबर मानेंगे, लेट y इक्वल cos 10x³। क्लियर। अब इसमें सबसे बाहर वाले को छोड़ देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा आगे लिखा है उसे हम बिना सोचे समझे x मान लेंगे। इस तरफ वाला छोड़ते हैं, ध्यान रखना। तो इसे हम x मानेंगे तो cos x के फॉर्म का सवाल हो जाएगा। और हमने ddx ऑफ cos x का अपकलन पढ़ा है माइनस के sin x, और x का काम कौन करेगा 10x³। तो जैसे ही हम अपकलन करेंगे ddx ऑफ y, तो यहाँ पर आएगा आपका ddx ऑफ cos 10x³ और इसे मानेंगे हम x। तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x, cos x का क्या होगा माइनस sin x इंटू जिसको माना उसका। चूंकि यहाँ पर बड़ा लिख दिया हमने, थोड़ा इस तरफ से लिखना है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कि हम बता रहे थे कि cos x का माइनस sin x होता है। x की जगह पे आपका x³ था, चूंकि जगह नहीं थी यहाँ पर, इस तरह यहाँ से लिखेंगे cos x का हो जाएगा माइनस sin x, x की जगह पे आपका x³ है 10x³ और इंटू जिसको मन में माना उसका अपकलन 10x³ को मन में x माना था। अब यहाँ पर देखो बाहर वाले को छोड़ देंगे,
इसको मानेंगे x, x की पावर 3 को क्या मानेंगे x, क्योंकि हमने 10x का पढ़ा है, 10x की पावर 3 का अवकलन नहीं पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा है 10x का अवकलन पढ़ा है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर x को हमने x की पावर 3 को x माना, तो इसको तो हम आगे लिख ही देंगे, ये तो आंसर में आएगा ही। 10x का होता है sec स्क्वायर x इंटू जिसको मन में माना उसका अवकलन, इसको माना था तो इसका करना पड़ेगा, है ना। अब क्या करेंगे, व्यवस्थित लिख देंगे साइन 10x की पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर x की पावर 3, इसको मानेंगे n, x की पावर n से होगा n x की पावर n-1। अब व्यवस्थित लिख देंगे हम, सबसे पहले साइन 10x की पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर x की पावर 3 इंटू 3 और वहाँ पे आएगा x की पावर 2, इसे हम आगे लिख देंगे इसके, तो -3x स्क्वायर साइन 10x की पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर x की पावर 3। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी 3 ही भाग थे, कॉज 10 और x की पावर 3। वैसे भी 3 समीकरण मान के कर सकते थे, है ना, जैसे भी आपको सरल लगे वैसे आप लोग कर सकते हैं। कीजिए सॉल्व। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पर, साइन लॉग x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है, वो हमसे कह रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए इसका। तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हम वीडियो में बीच में एक फ़ोटो के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से आपको बीच में सेंड करेंगे, इसमें आपको दिखाई देगा, उसको आपको सॉल्व करना है ताकि आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चनों की कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और सीखना है आपको। थोड़ा हम बता भी देंगे इंट्रोडक्शन कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, आंसर कमेंट्स बॉक्स में निश्चित लिखना है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ध्यान रखना, अपने मित्र को, अपने जो फ्रेंड है आपका, उसके लिए शेयर जरूर करना है वीडियो, है ना। तो चलते हैं बिना समय खराब किए क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हमें लेट करना है y इक्वल साइन लॉग x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर यही देखना है, बाहर वाले को छोड़ देंगे और बाकी वाले को क्या मान लेंगे x। तो साइन x, और साइन x का होता है कॉज x। तो पहले तो हम अवकलन के रूप में लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब इनटू जिसको माना उसका, चूंकि यहाँ पर भी जगह कम है, यहाँ से लिखना पड़ेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स इनटू जिसको, किसको माना था अपन ने, एक्स माना था इसको, इनटू जिसको एक्स माना उसका अवकलन। अब हमने देखा बाहर वाला हमने छोड़ दिया लॉग, इस पूरे को फिर से पुनः x मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने log x का पढ़ा है, log x स्क्वायर प्लस 1 का सूत्र नहीं पढ़ा है सवालों में, है ना। तो यहाँ पर x इसका हो जाएगा, इसको तो हम सेम लिख देंगे log cos log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x का होता है 1/x इंटू जिसको माना उसका अवकलन x स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो व्यवस्थित लिखेंगे cos log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसे लिखेंगे नीचे, तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका करेंगे, देखो इसे n पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे n, x स्क्वायर को क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर को n पढ़ेंगे, x की पावर n, n x की पावर n-1 और माइन प्लस अचर का क्या होता है 0, इस 1 का हो जाएगा आपका 0, इसका होगा n x की पावर n-1। सॉल्व कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आपका बचेगा ओनली 2x, 0 हटा देंगे, इसको आगे लिखेंगे तो आपका आ जाएगा इस तरफ डी डी एक्स ऑफ बाई, इस तरफ 2x कॉज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1
और नीचे आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है आगे, इसको नोट कीजिए। इनवर्स में भी दिया होता है, तो किस तरह से हम करेंगे सॉल्व। इसे सबसे पहले जैसे कि हर क्वेश्चन में बाइक के इक्वल माना जाता है, ये आपका अवकलन का रूल्स होता है ना। तो सबसे पहले हमने बाई के अकॉर्डिंग मान लिया और भाषा लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे कि हर क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। इस तरफ आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ बाई, डी डी एक्स ऑफ सेक, और यहाँ आएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। क्लियर। तो अब हम बाहर वाले को छोड़ देंगे और इसको मानेंगे मन में एक्स, क्योंकि हमने सेक एक्स का पढ़ा है, सेक टेन इनवर्स एक्स का नहीं पढ़ा अवकलन। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, है ना। तो इसको हम एक्स मानेंगे तभी कर पाएंगे इसका। तो यहां से करते हैं, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जरा ध्यान देना, एक्स यहां पर टेन इनवर्स एक्स है, इंटू जिसको माना उसका अवकलन टेन इनवर्स एक्स। अब जो इनवर्स फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म है, टेन इनवर्स एक्स का जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम पहले लिखेंगे सेक टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखो ये सॉल्व हो जाता है, जब समान हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्स बचेगा केवल। अगर करना हो तो, और नहीं करना हो तो इतना भी लिख सकते हैं। इसका आपका आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का। व्यवस्थित लिख देंगे, इसको पहले और इसको बाद में, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आएगा सेक टेन इनवर्स एक्स। इस तरह आपका डी डी एक्स ऑफ बाई का मान आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। टेन और टेन इनवर्स एक्स का मान, टेन टेन कैंसिल हो जाते हैं, केवल एक्स आता है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से फॉर्मूला है ऐसा, इसको आप लोग नोट कर लेना। ये कैंसिल हो जाता है, एक्स आता है इसका मान, है ना। तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन और लास्ट, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है घर पे और सीखना है ना। तो इसको आप सबसे पहले लेट करेंगे बाई के अकॉर्डिंग। लेट वाई इक्वल आपका हो जाएगा कॉज इनवर्स, और अंदर कॉट है, इसको लिखना ध्यान से, क्योंकि कॉज कॉट एक से नहीं लिख देना वरना गलत हो जाएगा। अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पर आपका डी डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स कॉट एक्स। अब बाहर वाले को छोड़ देंगे, इसको मानेंगे एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट नहीं सॉरी कॉज, कॉज इनवर्स एक्स। आपने क्योंकि कॉज इनवर्स एक्स का पढ़ा है, कॉज इनवर्स कॉट एक्स का नहीं पढ़ा आपने। तो कॉज इनवर्स एक्स का क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। कॉज इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का ध्यान रखना, कैसा होता है माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का आएगा 1/√, एक्स की जगह पे क्या है कॉट, तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1, नहीं सॉरी गलत हो गया, उल्टा लिखा गया, 1 पहले आएगा और कॉट स्क्वायर एक्स बाद में आएगा, है ना। इनटू जिसको मन में माना उसका अवकलन, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 1/√1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपका डी डी एक्स ऑफ बाई का मान आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन √1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, है ना। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए इसे। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है ना। थोड़ा थोड़ा हम समझाते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स, तो इसे 3x दिया है साइन इनवर्स, तो x मानकर सॉल्व करना है। यहाँ पर √x है तो √x को x मानना है और √x को लिखते हैं बाद में इंटू जिसको करेंगे 1/2 से, x की पावर n से करेंगे। इसे x पढ़ना है तो जो देखो पहले के अकॉर्डिंग है, इसे भी x पढ़ना है इंटू जिसको √ वाला है, सॉल्व कर लेना।
ऐसा हमने बताया था, इसको x मानना है, इंटू जिसको माना उसका कर लेना। यहाँ पर इसको x मानना है, x मानना है e की पावर x इंटू 10x का sec स्क्वायर x, इस तरह से होगा। cos e की पावर x का माइनस साइन e की पावर x इंटू e की पावर x का e की पावर x, ऐसे ही इसको x मानना, यहाँ पर इसको x मानना, ये है ना, यहाँ पर अलग अलग है, ये tan में है और tan इनवर्स में है। यहाँ पर इसको मानना है x। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन विशेष क्वेश्चन है ये दोनों। देखो यहाँ पर इसको मानेंगे x, लेकिन इसको देखो, इसको तो x मान के कर लेंगे, cos x का माइनस साइन x की पावर 4 इंटू जिसको माना उसका x की पावर 4 का 4x की पावर 4 माइनस 1, ऐसा होगा इसका। लेकिन इसका आप जब y बराबर मानेंगे तो साइन x की होल पावर 4 होगा। इसमें और इसमें ये फर्क है, इसे पहले x पढ़ना पड़ेगा, x की पावर n से, n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना साइन x को माना था, साइन x का क्या होगा cos x, ऐसा आएगा इसका। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान देना। ये तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिग्री दिया है x डिग्री, और x डिग्री का हम कभी नहीं जानते, इसको हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? रेडियन में। तो साइन x इंटू पाई बटे 180 का करते हैं हम गुणा इसमें। अब हम इसे बाई के बराबर मानेंगे, अपकलन करेंगे तो इसे x पढ़ेंगे। साइन x का क्या होता है? cos x इंटू पाई बाई 180 इंटू जिसको माना उसका x पाई बाई 180, तो x का हो जाएगा 1, और इसको लिख देंगे अपन x डिग्री, cos x डिग्री इंटू इसका हो जाएगा पाई बटे 180 अंश इंटू 1, आगे लिख देंगे तो पाई बटे 180 और जी आ जाएगा cos x डिग्री। इस तरह से आपका डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ और लेटेस्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए। लेकिन ध्यान रखना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों को शेयर अवश्य करें, उनके व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पर। ये आपका दायित्व है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो, अगर नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल नहीं करना।